हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से ही आगे का पार्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहला टाइप हम लेने जा रहे हैं कि अगर अनब्रांच्ड एल्केन हो तो, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं हो, मतलब सिंपल ही क्या हो, एल्केन हो। ठीक है, तो फर्स्ट है जब अनब्रांच्ड एल्केन की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें नंबरिंग करना और इसमें IUPAC नाम लिखना। जैसे कि ये नॉर्मली एक स्ट्रेट चेन है एल्केन की, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग यानी कैसे करेंगे, कहीं से भी कर लो, या इधर से कर लो या इधर से कर लो, सेम ही आएगी क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसका क्या नाम होगा, जैसे मान लो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। तो 6 के लिए हम क्या वर्ड रूट लेते हैं, यानी कि हमें पता चल रहा है कि 6 कार्बन है, उसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हेक्स। एंड क्योंकि सब कार्बन कार्बन के बीच में जो भी चेन में है सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। ओके, ऐसे ही हम यहां पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें पता चल रहा है कि 8 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है, यानी 8 कार्बन के लिए लेते हैं हम ऑक्ट। और क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हो जाएगा एन, यानी इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। यानी ऑक्ट क्या हो गया, वर्ड रूट, और एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। आई होप कि सिंपल जो भी अनब्रांच्ड एल्केन है उनकी जो भी नेमिंग होती है बहुत ही सिंपल होती है, तो वो आप लोग कर लोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट टाइप, ब्रांच चेन एल्केन हो तो। अब इसमें ब्रांच चेन में भी डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं। पहला हम ले रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या होता है, जो कार्बन की चेन जो होगी सबसे ज्यादा लंबा बैठ रहा होगा नंबरिंग करने पर, हम उसको काउंट करेंगे मेन स्केलेटन में कार्बन के। ओके, जैसे यहां पर देख लेते हैं, अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6, ओके, और इधर से करें 1 2 3 4 5, तो ये छोटा हो जाएगा। सबसे लंबी चेन क्या बैठेगी, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी हम 6 में क्या देख रहे हैं कि मिथाइल जो आ रहा है वो किधर से पास पड़ेगा। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो मिथाइल पास पड़ेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये दूर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन पर आएगा, मान लो 1 2 3 4। लेकिन इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये 3rd पोजीशन पर आएगा। तो हम इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे, तो अब इस पोजीशन पर क्या आ रहा है, 3rd पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल। तो इसकी पोजीशन के लिए 3 लिखेंगे और इसके बीच में हाइफन लगाते हैं, और है क्या, मिथाइल है, तो उसको लिखेंगे 3 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो उसके लिए लेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। आई होप इसका नाम करना बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही यहां पर देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बैठेगी, यानी ये वाली। ओके, और नंबरिंग भी हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से मिथाइल पास में आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोजीशन पर आएगा मिथाइल, और इधर से करते हैं तो ये 4 पोजीशन पर आएगा, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन पर है, मिथाइल 4th पोजीशन पर है, तो पहले लिखेंगे 4, फिर लगाएंगे हाइफन, फिर लिखेंगे मिथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो लिखेंगे ऑक्ट 8 कार्बन के लिए। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, तो एन आएगा, प्राइमरी सफिक्स। ये मिथाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में ये सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो क्लास मेरी देख सकते हैं, इससे पहले वाली। मैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके,
नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली होगी, 10 कार्बन की बैठ रही है। ठीक है, तो यहां से अब देखते हैं मिथाइल कहां से पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6 पर आएगा मिथाइल, और इधर से करें तो मिथाइल पास कहां से आ रहा है, इस वाली पोजीशन पर, यानी कि 5 पोजीशन पर। तो इसके लिए लिखेंगे 5 मिथाइल, क्योंकि 5 पोजीशन पर है, और 10 कार्बन के लिए लेते हैं हम डेक, तो इसके लिए हो जाएगा डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, डेकेन, यानी इसका नाम हो गया 5 मिथाइल डेकेन। आई होप यहां तक जो भी है लॉन्गेस्ट चेन वाले रूल में और इसमें ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। अब यहां पर है नेक्स्ट रूल, जिसको बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सम रूल। अब इसमें क्या होता है, यानी जहां पर भी नंबरिंग करने पर, यानी जिस ओर से नंबरिंग करने पर लोएस्ट सम आता है पोजीशंस का, उसको प्रेफर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। ओके, जैसे अगर मान लो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली होगी, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। ओके, तो मिथाइल कौन से उस पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से भी करोगे तो इतने ही कार्बन की चेन आएगी, और मिथाइल यहाँ भी सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो इस वाले को, यानी कि हम कौन से को प्रेफर करेंगे, इस वाले को, जिसमें मिथाइल जो है सेकंड पोजीशन पर आएगा, क्योंकि इधर से करते हैं तो मिथाइल फोर्थ पोजीशन पर आएगा, इसलिए प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, एंड ये क्या हो गया, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। आई होप अब तो सिंपल है, आप लोगों को याद होगा ये सब, पेंटेन ऑक्टेन कैसे कैसे क्या लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन यही बैठेगी, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, तो चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, लॉन्गेस्ट चेन मतलब ये भी 6 कार्बन की है और ये भी 6 कार्बन की बैठेगी। ओके, तो अगर हम यहां से करते हैं तो अब देखते हैं पोजीशन कौन सी बैठेगी, 1 2 3 4 5 6, इधर से करते हैं तो ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से कर रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पर आएगा, कौन, इथाइल ग्रुप, जो ब्रांचिंग है वो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो ये यहां से करने पर नंबरिंग थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए हम इस वाली नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे और 3 लिखेंगे पहले पोजीशन बताने के लिए, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, इथाइल, और 6 कार्बन के लिए लेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हेक्सेन हो गया ये। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है, यही बैठेगी सबसे लंबी चेन जो बैठेगी। और इसके बाद में आप देखते हैं हम नंबरिंग कहाँ से करें, मान लो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब इधर से भी करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं। एक मिथाइल आ रहा है हमारा इस वाले उस पर नंबरिंग करने पर, फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल आ रहा है, एंड थर्ड ये कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, यानी थर्ड 2 बार लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा ये 6 और 4 10 15 हो गया। ओके, अब इधर से देखते हैं, इधर से नंबरिंग करने पर थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल आ रहा है, ओके, फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल आ रहा है, और फिफ्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो इसलिए 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 मिथाइल हैं, तो 10 और ये होगी 17, यानी ये तो ज्यादा बैठ रहा है इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, इसको, इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से, ना कि इधर से। ओके,
तो अब इसका जब नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पर है एक मिथाइल, दो मिथाइल थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है, तो 3 हो गई और एक 4 पर है और एक 5 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 3 4 5, क्योंकि 4 मिथाइल हैं इसलिए टेट्रा लिखेंगे इसको, टेट्रा मिथाइल। और 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी 3 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो गया। तो ये हो गया लोएस्ट सम रूल, ओके, क्योंकि लोएस्ट नंबर को हम काउंट करेंगे। अब आते हैं इस वाले, इसमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल रूल होता है, यानी कि मैंने बताया था कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो तब हम वहां पर जो नाम लिखेंगे यानी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं पहले नाम, ठीक है। जैसे यानी जो ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे इथाइल और मिथाइल है तो ई पहले आता है एम से, तो इथाइल को पहले लिखेंगे जब इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 2 पर आ रहा है एक ग्रुप और एक ग्रुप आ रहा है 4 पर, तो इसके लिए हो गया 6। अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां से करने पर एक ग्रुप आ रहा है थर्ड पोजीशन पर, एक आ रहा है 5 पर, यानी टोटल हो गया 8। इसको नहीं लेंगे, हम लोवेस्ट वाले को लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि एक तो है मिथाइल और एक है इथाइल, तो इथाइल में ई पहले आ रहा है तो इथाइल वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या जाएगा 4 इथाइल, यानी जब इसका नाम लिखेंगे तो ये होगा 4 इथाइल, और मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है 2 पर, 2 मिथाइल इसका नाम होगा। और कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो हो गया हेक्सेन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे इसमें। अब यहां पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। मान लो किसी में आ जाए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये वाला सेम पोजीशन पर आ रहा है और इधर से कर रहे हैं तो ये वाला, मतलब किधर से नंबरिंग करनी है। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब हम क्या करते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही बैठेगी, अगर आप देखोगे काउंट करके तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, ओके। अब देखते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है हमारा 5 पोजीशन पर, एक आ रहा है 3 पर, तो टोटल काउंट कितना हो गया 8। इधर से करें तो एक 3 पर और एक 5 पर, इसके लिए भी क्या हो गया 8 हो गया। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किसको नंबरिंग दें, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। ये है इथाइल और ये है मिथाइल, यहां पर है ये इथाइल यानी ई से और ये है एम से, तो ई पहले आता है, इसलिए हम जब नंबरिंग करेंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर हम प्रेफरेंस देंगे, यहां पर ये चीज याद रखना, जो पहले आएगा उधर से करेंगे, यानी पहले क्या आ रहा है 1 2 3 इथाइल आ रहा है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको, ऊपर वाले को नहीं देंगे। तो 1 2 3 पोजीशन पर क्या आ रहा है इथाइल, ठीक है, और 5 पोजीशन पर क्या आ रहा है मिथाइल, और कार्बन कितने हैं टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए लेते हैं हम लोग हेप्ट, और हो गया ये एन, हेप्टेन, ओके। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ऐसे ही अब इसमें देखते हैं नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7, एक आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है 5 पर, 8 हो गया। अब इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 5 and 3, इसके लिए भी कितना हो गया 8 हो गया। अब हम देखते हैं ये हमारा ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, क्या है ये आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, और ये ग्रुप है मिथाइल। तो अब आई पहले आता है या एम पहले आता है,
आई पहले आता है। तो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये किधर से पास पड़ रहा है, यानी जब थर्ड पोजीशन पर आ रहा है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है 3 आइसोप्रोपाइल, इसका नाम होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर है मिथाइल, 5 मिथाइल, एंड कितने कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम प्रेफरेंस देंगे कौन पहले आ रहा है अगर इसकी नंबरिंग इसकी नेमिंग करनी है तो। आई होप यहां तक ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर काउंटिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इधर से भी ये 5th पोजीशन पर आएगा। और सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ये 9 6 7 8 6, यानी लॉन्गेस्ट भी यही होगी अगर हम नंबरिंग करें तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो इस टाइप के स्ट्रक्चर है, मान लो इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। अब इस ग्रुप का नाम तो हमें इस तरह से नहीं लिखना होगा, कैसे लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर किस तरह का ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना तो कोई आइसोब्यूटाइल है, ना सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ना नियोपेंटाइल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, इस तरह की ज्यादा ब्रांचिंग आ जाए, तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ये हो गया 3 कार्बन का हमारा, ओके। तो अब इसके लिए अलग से क्या लिखेंगे, ये है कौन सी पोजीशन पर, ये ग्रुप 5th पोजीशन पर है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 5, ओके। और फिर यहाँ पर क्योंकि ये ग्रुप इतना बड़ा है, इसके लिए इसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग से हमें इसकी नंबरिंग की है। और फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, और ये जो चेन है ये 3 कार्बन की है इस ब्रांचिंग में। तो 1, इसको लिखेंगे 1, 2, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, डाई, 2 मिथाइल के लिए लेंगे डाई और मिथाइल, ओके। अब ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और क्योंकि ये ब्रांचिंग है तो एन नहीं आएगा, आइल हो जाएगा, यानी प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पर लिखेंगे प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके लिए, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे, हमारी आगे कितने कार्बन की है पूरी चेन, 9 कार्बन की है, तो नॉनेन, 9 कार्बन के लिए नॉन, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जैसा मैंने पहले बताया था, अगर मान लो यहाँ पर इसका नाम तो हमें पता है, अगर यहाँ पर हो जाए ये CH2 है और यहाँ पर आ जाए, इधर हमने लगा दिया, मान लो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये CH3 और ये CH3। अब ये जो ग्रुप हो गया ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब करके देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पोजीशन पर, एक आ रहा है 4 पोजीशन पर, और एक आ रहा है 5 पोजीशन पर। तो टोटल कितना हो गया, 5 3 8 और 4 हो गया 12। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 and 6 ये तो ज्यादा हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 15, तो ये नहीं मानेंगे हम, ऊपर वाला नीचे वाले को मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक है आइसोप्रोपाइल, जब ऐसे नाम आए ना आइसोप्रोपाइल, तो हम इसको आइसो को यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इनको नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जहां आएगा आइसोप्रोपाइल नियोपेंटाइल इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनको हम इसके आई को मानेंगे, ठीक है, कि आई पहले आ रहा है, किससे, एम से। ये है मिथाइल यानी एम, और ये है इथाइल, तो ई पहले आता है, ठीक है। तो पहले हम जब नंबरिंग करेंगे तो नाम किसका लिखेंगे, इथाइल का, कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, तो 5th यानी 5 इथाइल।
इसके बाद हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कौन से पर है? 4th पोजीशन पर है। 4 आइसोप्रोपाइल। ओके, एंड अब आते हैं इस पर, ये कौन सी पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर है। तो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है ये? 8 कार्बन की चेन है, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट और एन। तो इसका नाम हो गया 5 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ये सब हम कैसे नेमिंग करते हैं IUPAC इन वाले केसेस में। अब स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं हम, आपने देखा होगा कि इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब डैश के फॉर्म में दिखा देते हैं किसको, जैसे कि यहाँ पर पूरी ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन को अगर हम इसको लिखें ओपन करके तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 CH2 CH2। ओके, तो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है उनको इस फॉर्म में दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन है तो उसको ऐसे दिखा देते हैं इस तरह से, और अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन को, CH2 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 एंड देन CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे ही ओपन चेन में भी लिखे जाते हैं। ओपन चेन में कैसे? जैसे मान लो ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या है यहाँ पर? क्या है ये जो है? ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि CH3 है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर इस तरह से CH2 हो गया, इसका मतलब CH2 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 एंड देन CH3। ओके, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्केलेटल स्ट्रक्चर को। कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह से भी होता है, कैसे? ऐसे यहाँ पे ग्रुप निकल गया, यहाँ पर एक ग्रुप निकल गया, तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये CH3 है, यहाँ पर ये CH2 है, यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ऐसे इस तरह से दिखा दिया जाता है। CH है, यहाँ पर CH हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। तो ये क्या हो गए? स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गए। ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसका। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर इसका नेम करना हो तो ये होगा, नाम भी क्या होगा? क्योंकि साइक्लो का मतलब क्या बताया था मैंने कि प्राइमरी क्या होता है? ये प्रीफिक्स होता है, यानी वर्ड रूट से पहले आता है। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रॉप हो गया, और इससे पहले क्या लगेगा? साइक्लो, और सफिक्स में क्या लगेगा? एन। तो इसका क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और ये हो गया साइक्लो, यानी साइक्लो क्या है? प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो हेक्सेन, हेक्स हो गया वर्ड रूट, और एन हो गया प्राइमरी सफिक्स। ओके, ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हम देखें 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन। आई होप यहां तक क्लियर है स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है साइक्लोएल्केन्स के। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे नेमिंग करते हैं। पहली चीज तो ये है, इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन है, यानी सबसे ज्यादा साइक्लिक फॉर्म है या फिर नॉर्मल एसाइक्लिक फॉर्म है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसमें है? इस वाले स्ट्रक्चर में है, यानी साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर क्या है? चेन में ज्यादा है, यानी कि ए साइक्लिक वाला है उसमें ज्यादा कार्बन है, तो यहां पर ये जो साइक्लिक फॉर्म है ये क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। यानी जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे चेन में, यानी कि जो चेन बन रही है पूरी स्ट्रक्चर की,
वो क्या होगा, कम वाले को एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा चेन किसमें, इसमें 6 कार्बन का है ये साइक्लिक फॉर्म, तो इसमें ज्यादा है, इसमें ओनली 3 कार्बन है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा कौन सा है ये, तो ये जो होगा मेन जो चेन में काउंट होगा और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 कार्बन की है साइक्लिक रिंग, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो ये मेन चेन का हिस्सा हो गया और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका जो नाम लिखते हैं, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो ये क्या है, 3 कार्बन का है प्रोप, और मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट में एन नहीं आता है, वहां पर आइल लग जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। तो 1 प्रोपाइल और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पर है 1 प्रोपाइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो क्या है हमारा, प्राइमरी प्रीफिक्स, और हेक्स क्या हो गया, वर्ड रूट, और एन क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए। यहां पर अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो रहा है, तो ये हो गया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटेन इसका नाम हो गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन भी बोल सकते हैं, 1 मतलब प्रेजेंट ही रिप्रेजेंट वही करेगा, वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, अब इसमें आ जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। अब नंबरिंग 1 2 3 उधर से करते हैं जहां पर कम पोजीशन पर बैठ रहे हो सब्स्टिट्यूएंट। तो अब एक चीज और है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो पहले कौन सा आता है, इथाइल आता है, तो हम यहां से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है ये। तो 1 पोजीशन पर है इथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, 1 इथाइल। थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल, 3 मिथाइल, और साइक्लो हो गया एज अ प्रीफिक्स, और हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां पर देखते हैं हम, हमारा जो ये मेन जो सबसे ज्यादा कौन बैठ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कार्बन का बैठ रहा है, 6 कार्बन का, तो यहां पर भी यही होगा। अब नंबरिंग देखते हैं, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो अगर 1 2 3 4 और 3 7 और 1 8 ज्यादा हो जाएगा, 1 2 इधर से तो और ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम इधर से करें नंबरिंग 1 2 इधर से पास पड़ेगा, 3 4 5 6, मतलब काउंट करके देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करके कौन सबसे पहले पढ़ रहा है, मतलब कम लोअर वाला रूल फॉलो करेंगे, लोअर काउंट वाला रूल फॉलो करेंगे। तो यहां पर अगर देखें, ये है प्रोपाइल, ये है मिथाइल, और ये है इथाइल। तो इथाइल यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसको लिखेंगे 4 इथाइल। 2 ये जब 4 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड 1 पोजीशन पर क्या है, प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, और साइक्लोहेक्सेन। इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले में अगर हम नंबरिंग देखो 1 2 3 4, तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। अगर हम लिखें 1 + 2 + 4, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और एक 7। अब मान लो हम नंबरिंग यहां से करें तो भी यहां से कर देते हैं थाइल की तरफ से, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो 1 और 3 4 कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं। तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि 8 जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। 1 2, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 ओके 4, ये वाली नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे। तो इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फर्स्ट लिखेंगे इथाइल, यानी इसका जो नाम होगा वो होगा 4 इथाइल, ओके। और 1 और 2 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, 1
2-डाई-मिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया इस वाले ग्रुप का। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करेंगे, अगर हम मान लो नंबरिंग, यहाँ पर दो ग्रुप हैं जो एक साथ आ रहे हैं, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये इथाइल ग्रुप है। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, तो ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप है। ये भी यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, ये भी यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। अब हम नंबरिंग यहां से देखते हैं, क्योंकि दो इथाइल ग्रुप एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 1 2 3 4, बाकी को तो इधर से जाएंगे तो भी सेम पोजीशन पर पड़ेंगे, इधर से जाएंगे तो बाकी ग्रुप तो भी सेम पोजीशन पर ही पड़ेंगे। तो हम नंबरिंग कहां से कर लेते हैं, यहां से, क्योंकि दो ग्रुप एक जगह आ गए हैं तो 1 पोजीशन पर आएंगे तो कम बैठेगी काउंटिंग। बाकी आप करके देखोगे तो यही ज्यादा प्रेफरेबल होगा, इसका ही लोएस्ट नंबर आएगा, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे। ओके, अब 1 पोजीशन पर दो इथाइल ग्रुप हैं, ये भी इथाइल ही है और ये भी इथाइल ही है, ठीक है। तो 1 और 2 पोजीशन पर है एंड 4 पोजीशन पर है, यानी कि 4 इथाइल ग्रुप हैं इसमें, यानी 1 1 2 4, 4 के लिए लेंगे टेट्रा इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ई पहले आता है, 1 1 2 4 टेट्रा इथाइल। थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल, 3 मिथाइल, और ये है क्या, 4 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो हो गया इसके लिए एंड ब्यूट हो गया 4 के लिए, और ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 1 1 2 4 टेट्रा इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आई होप यहां तक इन सब स्ट्रक्चर की नेमिंग क्लियर है आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।